सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत का आशीष देते हुए आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 119, 65 और 66 पद। परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भले विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 327।
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सुगंधित सरकंडा रुपये से मोल नहीं लिया और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया। तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों का स्मरण ना करूँगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुत्व करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तो
अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है याकूब की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 13 से लेकर 20 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर को एक गीत गाने के लिए समय दिया जाता है और लखनऊ यूथ अगुवाई करेंगे। शक्ति
ये लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। लखनऊ के यूथ को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने रात्रि भर के जीवन में और विगत जीवन में तूने हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावें, दुख तकलीफें आई, परंतु तूने एक एक जन को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज के इस पवित्र दिन में तू ला पहुँचाया है प्रभु। हम तेरे निकट आते हैं और एक साथ मिलकर हम तुझे तमाम सारी दया आशीष अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने आज यह सुंदर समय हम सबों को दिया है कि हम एक साथ मिलकर एक सहभागिता होकर तेरे निकट आते हैं और तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु, इस समय जब हम तेरे वचन को मनन करना चाहते हैं प्रभु जी, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर कि हम तेरे वचन को जानने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में अमल करने वाले होने पाए। आज का वचन जो तूने रखा है प्रभु जी, उस वचन को जब हम मनन करेंगे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम उस वचन के गुण भेदों को जानने पाए, समझने पाए प्रभु, और वह वचन हमारे जीवन के लिए आशीष होने पाए। हम एक एक जन को सुनने और सुनाने में तू बहुतायत का आशीष प्रदान कर प्रभु, कि हम वचन को सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु उस वचन के तहत अपने जीवन को तुझ पर सौंप देने वाले होने पाए और वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए प्रभु। ऐसा मन और हृदय तू प्रदान कर और एक एक जन से प्रभु आज के वचन के द्वारा बातचीत कर। प्यारे पिता, हम तेरी उपस्थिति में हम तेरे वचन को मनन करेंगे, उसमें तू हम सबों की सहायता और मदद कर। प्यारे प्रभु, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर और ऐसा दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है मत्ती रचे सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर 8 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने
सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिससे मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। आमीन। मसीह में मेरे वचन के सुनने हारे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को यदि हम देखते हैं तो आज का जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वह बहुत ही कठिन है, विकट है। कोरोना वायरस जैसे महामारी में होकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने का समय है कि वह हमें अपने पंखों तले सुरक्षित रखा है। एक एक जन को अपने धर्म में हाथों से संभाल कर रखा है। जीवन में विभिन्न प्रकार की उतार चढ़ावें आई, परंतु प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। और इसलिए आज जब हम प्रभु की आशीष के द्वारा से इस पवित्र दिन को हम देखने पाते हैं, उसकी महिमा स्तुति हम करते हैं, उसकी उपस्थिति में हम उसके निकट आते हैं, और वचन जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है हम उससे बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि वही हमारा रक्षक है, शरण स्थान और गढ़ है, जो हमें हर परिस्थिति से बचाता है, छुड़ाता है। आज के वचन को हम लोग देखते हैं तो एक लकवा रोगी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने गांव और जंगल में जाकर कई दिनों से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य की बातों को प्रचार कर रहा था। और जब वह पतरस और अंद्रियास के घर अर्थात अपने नगर को आया और वहाँ भी वह शिक्षा दे रहा था, उसी समय कई लोग एक लकवा से ग्रसित व्यक्ति को लेकर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लकवा व्यक्ति है जो चलने नहीं सक रहा है, लेकिन लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास ला रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे व्यक्ति से बात किया। एक विचित्र बात उसने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहा था? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि इस व्यक्ति का मुख्य समस्या क्या था, वह किस कारण से लकवा ग्रसित हुआ है, लकवा की बीमारी उसे पकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको
तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक चंगाई करने के लिए नहीं, परंतु वह पापों और बचाने के लिए आया था। और इसलिए उसने जब उस व्यक्ति के जीवन को वह पहचाना, तो वह पाप के द्वारा से उसे लकवा की बीमारी उसे पकड़ लिया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसे पापों की क्षमा की जरूरत है। और इसलिए वह कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह पर वह अधिकार है, वह पापों को क्षमा करने का अधिकार है, सामर्थ है। अगर हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह के जीवन में जब वह सेवकाई कर रहा था, यीशु मसीह का अपना स्वाभाविक जीवन जो देखते हैं तो आंधी और तूफान भी उसकी बात से शांत हो जाती है और दुष्ट आत्मा भी उसके आज्ञा को मानता है। तो इस बात से प्रकट होता है कि यीशु मसीह पर वह सामर्थ और अधिकार है जो वह वचन के द्वारा, एक शब्द के द्वारा से वह शांत कर सकता है, आज्ञा दे सकता है। और इसलिए यहाँ पर जब यीशु मसीह को क्षमा देने का अधिकार है, और इसलिए इस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह के जीवन में अगर हम लोग देखते हैं तो शुरुआत से ही यीशु मसीह का विरोधी लोग थे, विरोध करते थे। उनके कामों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर शास्त्री फरीसी जो धार्मिक अगुए थे वे यीशु का निंदा करते थे। और यहाँ भी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुई, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विरोध करने वाले शास्त्री फरीसी जो थे, प्रभु उनके मन को जान जाता है। चाहे किसी व्यक्ति का कार्य कितना भी उत्तम या दयापूर्ण क्यों ना हो, हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उस उत्तम कार्य में भी दोष निकालते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था के कुछ शिक्षकों अर्थात कुछ शास्त्रियों ने सुना कि यीशु ने पक्षपात से पीड़ित एक व्यक्ति के पापों को क्षमा किया। उनकी दृष्टि में यीशु निंदा करने का अपराध था। उनके सोच विचार के अनुसार वे परमेश्वर का निंदा कर रहा है, और यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का जगह लेना चाहता है। परमेश्वर का जो अधिकार है उसको वह लेना चाहता है, ऐसा वे सोचते हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा करती है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो शास्त्री थे सही बोल रहे थे, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही पापों का क्षमा दे सकता है, उसी के पास अधिकार है। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी यह नहीं जानते थे कि जो यीशु मसीह है स्वयं परमेश्वर है। स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए तो परमेश्वर उसको अधिकार दिया है। इस बात को शास्त्री और फरीसी नहीं जानते थे।
मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य करने से भी लोगों की निंदा करते हैं। वे अच्छे कार्य में गलती को ढूंढते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो एक सच्चा ईश्वर था, उसमें कोई अवगुण नहीं थे, सिर्फ उसमें गुण भरा हुआ था और उस गुण को शास्त्री और फरीसी नहीं देख पा रहे थे। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर गुण और अवगुण दोनों पाया जाता है, लेकिन हमेशा मनुष्य अवगुण का काम ही नहीं करता, गुण की कामों को भी करता है, लेकिन हम उन गुणों को नहीं पहचान पाते हैं। हमें पहचानना अति आवश्यक है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब उनकी मन की बातों को जानता है तो वह कहता है कि क्या विचार कर रहे हो। उनसे वह क्वेश्चन करता है, सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पापों का क्षमा तो उस लकवे के भी रोगी को दिया, और इस बात को वह साबित करना चाहता है कि पापों की क्षमा देने केवल बड़ी बात नहीं है, परंतु शारीरिक चंगाई भी देना अवश्य है। वे शास्त्री फरीसी सोचते थे कि तेरे पाप क्षमा हो गए, ये तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक रोगी को चंगा करना वो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से, वचन की सामर्थ्य से वह व्यक्ति चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और वह चला गया, उसे आज्ञा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आज हम लोग भी यीशु के पास आते हैं अपने दुख बीमारी को लेकर, वह हमें चंगा करता है। वह शरीर को, मन को, आत्मा को चंगा करता है ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और प्रभु के संगति में हमेशा बने रहने पाए। आज प्रभु वही परमेश्वर पिता है जो इस दुनिया में बड़े बड़े कामों को, आश्चर्य कर्मों को उसने किया। आज हमारे बीच भी वह कार्य करता है, और इसलिए हम लोग पाठ वचन में देखें, वचन कहता है कि प्रार्थना की शक्ति के विषय में याकूब बताता है कि प्रार्थना की शक्ति में कितना ताकत है। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि रोगी उठकर खड़ा हो सकता है। और इसलिए कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति का भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में हम लोग देखें कि जो लकवा के रोगी व्यक्ति था, उसको लाने वाले का विश्वास को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने दुखों को शेयर करते हैं, प्रभु को बताते हैं, तो प्रभु हमारी विश्वास को देखता है कि हम कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर जो वचन हमने आज देखा कि लकवे से ग्रसित व्यक्ति को जो लोग लाए, वे बड़े विश्वास के साथ लेकर आए थे प्रभु के पास कि यह व्यक्ति चंगा हो जाएगा। और आज पत्री वचन में भी याकूब
की पत्री में कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, वचन में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे की रोगी को वह आज्ञा दिया, कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। प्रभु यीशु मसीह दुख रूपी सागर से हमें निकालकर उठाकर खड़ा करता है। इतना सामर्थ प्रार्थना की शक्ति में है। और यदि वे पाप भी किए हो तो उनकी पाप भी क्षमा की जाएगी, कहता है। प्रभु यीशु मसीह पर वह अधिकार, पापों की क्षमा का अधिकार दिया है। और यहाँ पर कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो आज हमसे बातचीत करना चाहता है, बताना चाहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर पुराने नियम जो नबी था, एलिया नबी के विषय में बताया, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, अर्थात वर्षा नहीं हुई। इतना बड़ी शक्ति प्रार्थना में है। तो आज जब हम प्रभु के निकट आते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते हैं, हमारे दुखों को प्रभु के निकट रखते हैं, अवश्य प्रभु का वचन इतना सामर्थ है, प्रभु का अधिकार इतना है कि वह हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारी से हमें छुड़ाता और बचाता है और अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। यहाँ पर कहा 8 पद में, लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिससे मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी हम सबों को एक दूसरे की पाप को क्षमा करने का अधिकार दिया है। हमें एक दूसरे की पापों की क्षमा करना है। जैसे हम कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना में भी हम कहते हैं कि एक दूसरे की पाप को क्षमा करने के लिए, जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने एक शिक्षा, सत्य का शिक्षा दिया है, वचन दिया है कि एक दूसरे को क्षमा करना। मेरे प्रियो, आज अगर मनुष्य के जीवन में देखा जाए तो क्षमा की बात हम लोग कहीं देख नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि दूसरे के सम्मुख हम क्यों गिड़गिड़ाए, क्यों क्षमा दे, लेकिन वचन हमें कहता है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। हम मसीह में हैं, मसीह हमें वचन में बताता है कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। हमें मसीह के वचन के अनुसार चलना है और प्रभु अवश्य हमें हमारे जीवन के द्वारा महिमा करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु हम सबों को पापों को क्षमा करने इस बात को प्रकट करता है कि आज हम उनके करीब जाते हैं तो वह हमें आनंदित हो कर कहता है, तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु में आज पूरे कलीसिया को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि हम भी दूसरों के पापों को क्षमा कर सके, जिससे ईश्वरीय क्षमा के द्वारा हम सभी आपस में पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सके। यह बात को प्रकट करता है कि यीशु पवित्र आत्मा में हम सबों को क्षमा करने का अधिकार दिया है,
क्योंकि यीशु का बलिदान हमें हर प्रकार के पापों से मुक्त और क्षमा करता है। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें, जब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आते हैं, तो प्रभु हमें हर एक पापों से, हर एक रोगों से हमें चंगा करता है और हमें शारीरिक आत्मिक दोनों रूप से हमें चंगाई देता है। एक व्यक्ति को आत्मिक चंगाई भी चाहिए और शारीरिक चंगाई भी। इसलिए हम इस बात को समझें कि यह आश्चर्य कर्म सिर्फ दया का एक कार्य ही नहीं, वरन यह हमारे लिए इस बात का चिन्ह भी है कि यीशु के पास सचमुच परमेश्वर का पूरा स्वभाव और अधिकार है कि वह हमें पापों से और बीमारियों से छुटकारा प्रदान करेगा। इसलिए आइए, जब हम प्रभु के पास आते हैं, एक सच्चे हृदय के साथ अपने पापों को प्रभु के सम्मुख मानकर प्रभु से हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब प्रभु हमें एक क्षमा का दान दिया है, एक आशीष का दान दिया है, तो हमें उससे पहचानना है, जानना है, ताकि हम प्रभु के वचन में और अधिक पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करके हम प्रभु के संग बने रहने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए जो हमारे बीच में तूने आत्मिक भोजन को परोसा है। प्रभु, सचमुच तो तुझ में वह वचन के सामर्थ और अधिकार है जो तू इस जगत में करके दिखाया। प्रभु जी, आज भी तू है, और जब हम तुझ में बने रहते हैं और तुझसे हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, प्रभु तू उस कार्य को हमारे बीच में देता है। हम देखने पाते हैं आज का वचन के आशीष एक एक जन को प्रभु प्रदान कर, और आज का वचन को हम सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु अपने जीवन में अमल करने पाए, एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हुए हम प्रभु तेरी महिमा स्तुति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, आज के इस संगति में जितने भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं, प्रभु उन तक भी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन को पहुंचा और वे भी आशीषित होने पाए, और वचन को हम थामे रहकर आगे अपने जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करने पाए। इस वचन के द्वारा एक एक जन को बहुतायत का आशीष दे। सारी आदर, महिमा और गौरव तुझको देते हुए ऐसा दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। Yeshua
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संगति जो तूने दिया है प्रभु, और हम तेरे वचन के द्वारा तेरी महिमा स्तुति करने पाए हैं प्रभु। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि फिर से आज हम प्रभु मिलकर तुझे स्तुति महिमा धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि तूने एक एक जन को प्रभु संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है अपने घेरे में, जबकि हम इस महामारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु, तो एक एक जन के साथ हो, एक एक परिवार के साथ हो, एक एक माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता के साथ हो। सबों को तू संभाल, सुरक्षित रख। हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं पूरे दुनिया के लोगों के लिए प्रभु, तो उनके साथ हो, उन्हें भी तू संभाल, सुरक्षित रख। उनके हर एक कामों को आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु
कि यह महामारी इस दुनिया से प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए, कि हम सभी इस महामारी से छुटकारा प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली कलीसिया के चलाने वाला तू हो ले प्रभु जी, तू अगुवाई कर और तू ही संभाल प्रभु जी, हर एक कामों में तू सहायता और मदद कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बुजुर्ग माता पिताओं के लिए जो अकेलेपन है, अकेलेपन का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ हो, उनके अकेलेपन के जीवन को दूर कर प्रभु। और वे बुजुर्ग हैं, उन पर प्रभु अपनी सामर्थ को दे कि वे सचमुच उस सामर्थ से तेरी नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु। जैसे वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस बुजुर्ग लोग भी प्रभु आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस दुर्बलता में तू सामर्थ को दे प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं उन जवान जुआतियों के लिए जो बेरोजगार हैं प्रभु, रोजगार के कामों को प्रभु खोज रहे हैं, तो उनके साथ हो, उन्हें संभाल सुरक्षित प्रभु। और तू ही अगुवाई कर, समय की पूर्णता में प्रभु वे अपने पैरों पर खड़ा होकर तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार दुखी भाई बहन हैं, हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू एक एक जन को प्रभु जानता है और तू उन्हें समय की पूर्णता में चंगाई को प्रदान कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग विगत समय में बीमार में थे, दुख तकलीफ में थे, परंतु तेरी प्रभु चंगाई को प्राप्त किए हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं ग्रेस गुड़िया के लिए जो इस समय प्रभु वह हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके साथ हो प्रभु, तो उन पर कृपा दृष्टि कर, अपने हाथों को बढ़ा, छू और चंगाई प्रदान कर प्रभु, कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाए। उनकी सेवा इलाजों को प्रभु आशीष कर, उन दवाओं को आशीष कर कि वे खाकर स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अधीर लोगों के लिए जो इस समय वह होली फैमिली में एडमिट है और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। प्यारे प्रभु, तेरे निकट लाते हैं, तो अपने लहू से उसे धो ले प्रभु जी, उनके हर एक पापों को तू क्षमा कर, और प्रभु उसके जो पॉजिटिव है उसको तू नेगेटिव में बदल दे। उस वायरस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू नष्ट कर दे, और वे भी समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। उनके हर एक सेवाओं को, दवाओं को प्रभु आशीष कर, और वो भी समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करते हैं महेश्वर बोरा के लिए, तो प्रभु उसके साथ हो, विगत समय से लंबा अवधि से वह बीमार में है प्रभु जी, उसका जो पत्थरी का प्रॉब्लम है प्रभु यीशु तेरे निकट लाते हैं। उन सारी समस्याओं को, उन सारे रोगों को यीशु के नाम से तू चंगाई प्रदान कर प्रभु, और उसके शरीर में जो भी कमियां हैं उन सारी कमियों को दूर कर, हर एक अंगों को तू छू प्रभु, और उन्हें चंगाई प्रदान कर, और उसके लिए मार्ग खोल प्रभु कि उनका जो पत्थरी का ऑपरेशन सही समय में होने पाए, और सफल ऑपरेशन होकर चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं युवा स्वाति मिंज के लिए प्रभु, ब्रेन का ट्यूमर है प्रभु, तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो उसके साथ हो प्रभु जी। उस ट्यूमर को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि उसके शरीर से निकल जाए। उसके शरीर जो पैरालाइज हुए हैं, यीशु के नाम से प्रभु तू चंगाई प्रदान कर। यदि उनके पाप भी किए हों तो उनके पापों को प्रभु जी क्षमा कर, और उन्हें उठाकर खड़ा कर, और उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान कर। तेरा वचन कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उठाकर खड़ा
करेगा, तूने कहा है। सचमुच इस वचन के द्वारा से प्रभु इस बहन के साथ हो और तू ही इस भयानक बीमारी से उसे तू छुटकारा प्रदान कर, चंगाई को दे। अपने छेदे हाथों को बढ़ाकर स्पर्श कर और छू और चंगाई प्रदान कर कि वे भी चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनके हर एक दवाओं को आशीष कर गुनगार बना। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। बीना दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनके साथ हो जो विशाखापट्टनम में है, उससे भी कमर दर्द से परेशान है, तकलीफ में है। प्रभु, हम नहीं जानते किस प्रकार की बीमारी है, लेकिन तू यंत्रयामी परमेश्वर होकर सब कुछ जानता है। प्रभु, उस पर अपने छेदे हाथ को बढ़ा ले, स्पर्श कर, चंगाई दे। प्रभु जी, उनके हर एक सेवाओं को तू सफल कर। प्यारे पिता, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और भी जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, जिन्हें हम नाम लेकर नहीं जानते, उनको भी तेरे सिंहासन के निकट लाते हैं। उन पर भी तू अपनी कृपा को प्रकट कर, प्रेम को दे प्रभु, और वे भी चंगाई को प्राप्त करने पाए, बीमारी से छुटकारा पाकर तेरे नाम की धन्यवाद करने पाए। प्यारे प्रभु, हरेक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू हरेक को संभाल, सुरक्षित रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे दिल्ली पेरिस के अंतर्गत जितने भी मंडलियां हैं, जितने भी परिवार हैं, एक एक जन के साथ हो, एक एक को तू संभाल, सुरक्षित रख। हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख, और तेरे ही अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा और गौरव तुझको देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ते प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनके बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दी, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन।
त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।